भोपाल के बड़े तालाब पर माफियाओं की नजर है, ये पूरी खबर आपको बता देता हूं। आज देश में बहुत बड़ी बड़ी खबर थी जो आपको बताना जरूरी था। आज क्या हुआ, मैंने आपसे कहा है ना, ये आज क्या हुआ ये जरूर बताऊंगा। देश की कौन सी खबर जो आपको जानना जरूरी है ये बहुत बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। क्या है ये आपको विस्तार से दिखाऊंगा। शायर साकिब मजीद ने भोपाल शहर के लिए लिखा है, हम अपना पहर दिखाएंगे, सपनों की लहर दिखाएंगे, कभी फुर्सत में आना तुम, झीलों का शहर दिखाएंगे। और अपनी सुंदर झीलों और तालाबों की विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर भोपाल की सबसे बड़ी झील को नजर लग गई है, नजर लग गई। और ये नजर किसकी लगी है? भूमाफियाओं की लगी है, उस सिस्टम की जिसकी नाक के नीचे ये पूरा कारनामा हो रहा है। अगर बड़े तालाब के आसपास अवैध रूप से बस्ती बसाई जाएगी तो भोपाल शहर और यहां के रहवासियों को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये भी आपको विस्तार से दिखाऊंगा। भोपाल का सबसे बड़ा तालाब, जिसका नाम ही अपने आप में बड़ा तालाब है, बैरागढ़ से कमला पार्क होते हुए भदभदा और उससे भी आगे तक फैले इस बड़े तालाब का एरिया करीब 36 वर्ग किलोमीटर का रह गया है। ये तो वो एरिया है जिसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन इस 36 वर्ग किलोमीटर के एरिया के अलावा कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र भी आता है। बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया तालाब से भी 10 गुना बड़ा है। कैचमेंट एरिया वो एरिया है जो किसी झील या तालाब के चारों तरफ का संरक्षित क्षेत्र है। नियम क्या है? नियम है कि इस इलाके में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। इसे ग्रीन बेल्ट में पेड़ पौधे हो सकते हैं, इस ग्रीन बेल्ट में सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हो सकते हैं, वन क्षेत्र हो सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती भी हो सकती है। इस एरिया से पानी के संग्रहण को बढ़ावा मिलता है और तालाब में प्राकृतिक पानी भी रिस्क आता रहता है। लेकिन बड़ा तालाब के इसी कैचमेंट एरिया पर भू माफियाओं की बुरी नजर है। दरअसल बड़ा तालाब के किनारे कैचमेंट वाले एरिया में भू माफियाओं ने सिस्टम के जिम्मेदारों से साठ गांठ कर प्लॉटिंग शुरू कर दी है, बताइए। और इस एरिया में अवैध बस्ती बसाई जा रही। सोचिए, अगर कोई दिल्ली से आता है, कोई बॉम्बे से आता है, कोई लखनऊ से आता है, वो भोपाल में अगर घूमने जाता है तो सबसे पहले कहां जाता है? चलो भाई बड़ा तालाब देख के आए। वहां क्या हो रहा है? प्लॉटिंग हो रही है। अरे भाई, आपके शहर की इतनी बड़ी विरासत, वहां कैसे कोई प्लॉटिंग कर ले रहा है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि सिस्टम के साथ मिलकर ही ये सब कुछ खेल चल रहा है। अवैध बस्ती बसाई जा रही है। बैरागढ़ से 2 किलोमीटर दूर भैंसा खेड़ी में करीब 24 एकड़ के एरिया में भू माफियाओं ने कॉलोनी काटना शुरू कर दी है और इस कॉलोनी में पक्की सड़क से लेकर नालियां भी बना ली गई हैं। यह प्लॉटिंग भोपाल इंदौर मुख्य सड़क से मात्र 200 मीटर अंदर की गई, 200 मीटर अंदर की गई, ताकि जमीन बेचने में आसानी रहे और दाम भी हाई फाई मिले। लेकिन इस कॉलोनी का ना ही कागज पर कोई रजिस्ट्रेशन और ना ही कोई अनुमति। इसके अलावा यहां काटे गए प्लॉटों की रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ना ही ये प्लॉटिंग नगर निगम के नियमों के मुताबिक है और ना ही संबंधित एजेंसियों से इसके लिए परमिशन ली गई है। अब इस तरह के अतिक्रमणों और अवैध बसाहट को लेकर सवाल तो कई हैं भाई साहब, लेकिन सबसे पहले आप जिस जगह पर यह प्लॉटिंग हो रही है उस जगह से हमारे सहयोगी विवेक पांडे की ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। मैं इस वक्त बैरागढ़ के बड़े तालाब के पास हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बड़ा तालाब है राजधानी का, जो पूरी तरीके से माफियाओं की चपेट पर आ गया है। बड़े तालाब के आसपास की ज़मीनें जो डूब के क्षेत्र में आती हैं, उनको लेवल करके उनकी ऊंचाई बढ़ाकर इस तरीके से पत्थर डाल के बड़े तालाब के किनारे कॉलोनी काटी जा रही है। माफियाओं ने यहाँ पे प्लॉटिंग करने की पूरी व्यवस्था बना दी है। ये आपको दिखाता हूँ, ये बड़े तालाब की मार्किंग की गई है, यानी कि बड़े तालाब की सरहद है और इस सरहद से लगा हुआ ये प्लॉट है। और बताया जा रहा है कि किसी चावला बिल्डर के नाम से ये रजिस्टर्ड ज़मीन है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई 1-2 दिन के भीतर ही पूरी तरीके से इसे लेबलिंग नहीं की गई है, बल्कि ये कई महीनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। कृषि भूमि है, ये कोई आवासीय भूमि नहीं है, इसका कोई लैंड यूज चेंज नहीं किया गया, लेकिन प्लॉटिंग धड़ल्ले से की गई है। यहाँ पे 3 लोगों ने मिलकर एक किसान के साथ जमीन उसकी ली और यहाँ पे अवैध रूप से प्लॉटिंग कर दी गई है। आप देख सकते हैं, सड़कें बाकायदा बनाई गई हैं, कई जगहों पे छोटे छोटे प्लॉट बनाए गए हैं, इन सभी को बेचा गया है। ये 24 एकड़ का कृषि लैंड है जहाँ पे अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई है।
ये जो पूरी अवैध प्लाटिंग आपने देखी है, इस जमीन की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। 300 करोड़। इस तरह 300 करोड़ की इस प्लॉटिंग को लेकर कोई नियम ही फॉलो नहीं किया गया। हद है भाई। यानी भूमाफियाओं ने प्रशासन की नाक के नीचे नियमों को ठेका दिखाते हुए कॉलोनी काट दी। हमारे सहयोगी इस मामले को लेकर प्रशासन के पास पहुंचे। एडीएम सिद्धार्थ जैन से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने सबसे पहले तहसीलदार को मौके पर भेजकर जांच कराई। इसके बाद एडीएम सिद्धार्थ जैन ने यह माना कि जांच में ये पूरी प्लॉटिंग अवैध पाई गई है और अवैध काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कह रहे हैं एडीएम साहब, सुनिए। जो अभी मेरे को प्राइमरी बेसिस एसडीएम ने बताया है वो अवैध प्लॉटिंग का ही मामला उन्होंने बताया है। तो ऑब्वियसली अगर अवैध प्लॉटिंग है तो ये सब अनुमतियाँ उसमें नहीं होगी, तो उसमें एफआईआर भी कराई जाएगी और उसमें कार्रवाई भी होगी। किसकी जमीन है सर, ऐसे कुछ जानकारी निकल कर आई क्या? ये मैं एक बार देख के किसके खसरे में किसका नाम है, भूमि स्वामी कौन है, विल सी इट एंड आपको बता देंगे उस चीज़ को। देखिए भाई, हमारा कैमरा न पहुंचता तो आप कैसे तहसीलदार को भेजते। एसडीएम साहब ये मान रहे हैं कि पूरी प्लॉटिंग अवैध है और इस पर रोक भी लगा दी गई है। लेकिन जो प्लॉटिंग अब हो चुकी है उसका क्या होगा? जो पेड़ काटे जा चुके हैं वो तो अब वापस नहीं आ सकते। ग्रीन बेल्ट बर्बाद किया जा चुका है, उसकी भरपाई कैसे होगी? इसके साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये प्लॉटिंग की जा रही थी, जब सड़क बनाई जा रही थी, जब नाली बनाई जा रही थी, जब प्लॉट काटे जा रहे थे, तब प्रशासन ने आंखें क्यों मूंद रखी थी? तब किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? विस्तार न्यूज का कैमरा पड़ा, जब वहां पहुंचा तभी आपकी आंखें क्यों खुली? अब आपको यह भी बता देता हूं कि अगर इस तरह की अवैध प्लॉटिंग होती रही तो भोपाल की पहचान और पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ध्यान से देख लीजिए। अगर इस तरह की अवैध प्लॉटिंग होती रही तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही होगा कि बड़ा तालाब का दम घुट जाएगा, यानी सिकुड़ता चला जाएगा और तालाब की जल ग्रहण क्षमता कम होती जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 60 सालों में बड़ा तालाब की जल संग्रहित करने की क्षमता करीब 25 अरब लीटर कम हुई है। इतना ही नहीं, तालाब के आसपास 50 मीटर के दायरे में 1300 से ज्यादा अवैध निर्माण पहले से चिन्हित है। इसके अलावा भदभदा, बैरागढ़ और सीहोर रोड यानी तालाब के हर छोर पर अवैध निर्माण तेजी से जारी है। इन अवैध निर्माणों से तालाब का कैचमेंट एरिया कम हो रहा है। जहां जंगल और खेत हुआ करते थे वहां अब कंक्रीट का अतिक्रमण पैर पसार रहा है। अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो तालाब खत्म हो जाएगा और भोपाल में प्रदूषण का खतरा बढ़ जाएगा। तालाब के आसपास के इस इलाके के ओपन होने की वजह से यहाँ अच्छी और शुद्ध हवाएं शहर की ही आबो हवा को साफ रखते हैं। इन्हीं हवाओं के कारण भोपाल शहर में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर तालाब का एरिया कम हुआ तो भोपाल के लोगों को गर्मी के तीखे तेवर झेलने पड़ सकते हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि अगर किसी भी अव्यवस्था पर मीडिया की नजर पड़ने से पहले प्रशासन और सिस्टम अपने आंख कान खोल ले तो ऐसी नौबत नहीं आएगी।